तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस फिग्मा कोर्स सीरीज एंड आज की पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी फोर्थ वीडियो ऑफ फिग्मा कोर्स सीरीज. So this video is going to be all about auto layout and how do you make sure that your design is responsive and adaptive to different sizes inside of Figma using auto layout features only, right? We are going to see every single feature of auto layout including spacing, padding, alignment, advanced features and also the wrapping inside of auto layout. And to add on to that, we have resizing also. तो hug content, fill container, fix width किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं. तो without wasting any time, let's quickly jump into Figma राइट अवे एंड हम देखते कैसे करते हैं. राइट ओके, सो अभी हम फिग्मा में आ चुके हैं अगेन. और ऑटो लेआउट लगाने से पहले हमें सबसे पहले एक फ्रेम चाहिए होता है. तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो सबसे पहले आपको समझ लेने चाहिए. तो देखो, बेसिक्स में सबसे पहले ये है कि किसी भी फ्रेम में ऑटो लेआउट लगाने से पहले वो चीज़ फ्रेम होनी चाहिए. मतलब अगर फ्रेम नहीं भी है तो ऑटो लेआउट विल फर्स्ट क्रिएट अ फ्रेम और उस फ्रेम पे ऑटो लेआउट लगाएगा. ठीक है, तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में, यानी कि फिग्मा में अगर कोई भी लेयर आप सेलेक्ट करते हो, वेदर इट इज़ अ टेक्स्ट लेयर, वेदर इट इज़ अ शेप लेयर, वेदर इट इज़ अ फ्रेम और कोई इमेज है, कुछ भी है, जैसे ही आप शिफ्ट ए या फिर अभी कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको. तो जैसे ही आप ऑटो लेआउट लगाओगे, ऑटो लेआउट विल फर्स्ट ऐड अ फ्रेम अबव इट अगर वो फ्रेम नहीं है. तो ये बेसिक्स में आता है. तो आपको ये समझना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक टेक्स्ट लिखते हैं. ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ बटन. ठीक है, सिंपल लिखा बटन, राइट. एंड लेट्स इंक्रीज इट्स साइज अ लिटिल बिट मोर. और इसकी जो लाइन हाइट है उसको हम ऑटो पे सेट कर देंगे सो दैट वो जो क्लिपिंग हो रही थी वो ना हो. ठीक है, अब ये टेक्स्ट लेयर है. अगर आप इसके ऊपर एक फ्रेम बना दो तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे राइट साइड में. ठीक है, बट अगर ये टेक्स्ट लेयर है, इस पे भी हम ऑटो लेआउट लगाना चाहते हैं बट ये फ्रेम नहीं है, राइट, तब भी हम इस पे ऑटो लेआउट लगा सकते हैं. आपको राइट साइड से ऑप्शन तो नहीं मिलेगा बट यू कैन एनी टाइम प्रेस द ऑटो लेआउट शॉर्टकट एंड ऑटो लेआउट लगा सकते हैं. अभी कौन सा शॉर्टकट होता है, कैसे मतलब ऐड करते हैं, वो हम देख लेते हैं पहले. ठीक है, बेसिक्स में यही था कि किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट में ऑटो लेआउट लगाने से पहले वो ऑब्जेक्ट प्रेफरेबल होता है कि आप फ्रेम पे होना चाहिए. अगर आपने कोई चीज़ ग्रुप कर रखी है, शेप में बना रखी है, तो डायरेक्टली उस शेप पे ऑटो लेआउट नहीं लगेगा, बल्कि वो शेप के ऊपर एक पहले फ्रेम क्रिएट होगा, उसके बाद ऑटो लेआउट लगेगा. ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं. तो ऑटो लेआउट होता क्या है और उसके फंक्शनलिटी क्या है वो देख लेते हैं पहले. तो अगर मैं आपको क्विकली एक कंपैरिजन दिखाऊं तो लेट मी ब्रिंग अप अ बटन रियल क्विक ओवर हियर, राइट. अगर ये बटन दिखाए तो अभी तो सिंस ये ऑटो लेआउट पे है तो आई फर्स्ट डिटैच दिस इंस्टेंस और इसको हम ऑटो लेआउट पे हटाएंगे. ठीक है, तो अब अगर मैं ये बटन वैसे आपके सामने अगर बना के भी हम दिखाएं तो विल राइट एनीथिंग ओवर हियर. ठीक है, और अब आपको ये बटन बनाना होगा तो आप जनरली करते क्या हो, या तो एक फ्रेम ड्रॉ करोगे या तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो. ठीक है, अब ये फ्रेम है, फ्रेम को हमने एक फिल कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस कलर, या फिर चलो लाइट रेड दे देते हैं. ठीक है, अब ये एक बटन है और इस बटन में एक मतलब पहले एक फ्रेम बनाया हुआ है एंड देन उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा. अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, तो अगर हम फ्रेम को रीनेम भी कर दें टू बटन, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट. अब इसमें क्या इशू आएगा, अगर आप रीसाइज करते हो इसको तो पहली चीज़ तो यार रिसाइजिंग नहीं होगी. अगर आप ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसकी जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अगर सेंटर पे सेट कर देते हो तो भी ये सेंटर पे इस तरीके से होगा. बट जैसे ही आप एक लिमिट के ऊपर जाओगे वो यहाँ पे रिसाइजिंग मतलब एडॉप्टिव नहीं रहेगी डिज़ाइन, है ना. और उसके अलावा अगर आप मैं इसको मतलब यहाँ पे टेक्स्ट कोई दूसरा टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग कैन बी हियर. ठीक है, तो आप देख सकते हो बटन का जो आउटर फ्रेम है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि जैसे जैसे हम टेक्स्ट चेंज करें हमें मैनुअली चेंज करना पड़ेगा ऐसे करके. और अभी भी देखो यहाँ पे आप कितना इशू आ रहा है, राइट. तो कंस्ट्रेंट हमने टेक्स्ट के तब भी सेंटर में सेलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद भी ये इशू आ रहा है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर से सेंटर करना पड़ेगा. बट अब ऑटो लेआउट यहाँ पे काम में आता है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर सकता है आपके लिए बट कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ईजी है. ठीक है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा. तो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, अगर हम इसी चीज़ को नीचे लेके आए, ठीक है, ऐसे, और ये जो फ्रेम है यहाँ देखो, आप अगर लेयर पैनल में देखोगे तो ये जो आइकन होता है ये फ्रेम का आइकन होता है, राइट. अगर इस पे हम ऑटो लेआउट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ऑटो लेआउट, आपको राइट सेक्शन में लेआउट के अंदर जाना है और इसके जस्ट राइट साइड में एरो है ऑटो लेआउट का, यहाँ पे होवर करोगे इट सेज यूज ऑटो लेआउट, राइट. जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे या फिर आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो, एनी टाइम शिफ्ट ए विल बी योर शॉर्टकट टू ऐड ऑटो लेआउट ऑन एनीथिंग, ऑन एनी ऑब्जेक्ट. तो अब हर बारी यहाँ पे जाकर के लेआउट के अंदर ऑटो लेआउट नहीं लगाते हो, यू प्रेस शिफ्ट ए. तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, जैसे प्रेस करा यहाँ देखो इट सेज ऑटो लेआउट एडेड, राइट. एक नोटिफिकेशन आपको मिलती है टोस्ट, राइट. अब यहाँ पे इसमें और इसमें विजुअली कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बट व्हेन यू लुक एट द लेयर्स पैनल इट सेज
ये आइकन चेंज हो चुका। अब ये एक ऑटो लेआउट है, देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है ऑटो लेआउट, और ये है आपका फ्रेम। तो दिस इज एन ऑटो लेआउट, दिस इज एन फ्रेम। तो ऑटो लेआउट में ये जो आइकन है ये चेंज होता रहता है। अगर आपने वर्टिकल अलाइनमेंट करी है तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर इसको मैं देखो अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ, दिस इज नाउ वर्टिकल अलाइनमेंट, पहले हॉरिजॉन्टल थी तो ये स्टैक लेफ्ट एंड राइट में आएगा, राइट। अगर मैं इसको वर्टिकल अलाइनमेंट कर देता हूँ, अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। बट अभी अब क्या होगा, अगर हम इस पे अब जाके चेंज करें कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डाउनलोड, नाउ यू कैन से हाउ द बटन इज रिस्पॉन्सिव, राइट। तो अब आप मुझे ये बताओ, दिस वॉज ईजी और दिस इज ईजी, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करने का ट्राई करूँ, राइट, देखो यहाँ पे तो कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, बट यहाँ पे है। अगर हम कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो बटन बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सिव होती है। अगर एक और चीज़ हम करते हैं कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको डुप्लीकेट करने का ट्राई करते हैं, राइट। जस्ट प्रेस कमांड डी और कंट्रोल डी ऑन कीबोर्ड एंड आप देखो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अभी ये डाउनवर्ड डुप्लीकेट हो रहा है और फ्रेम उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो रहा है, राइट। यहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरीके से होगा, अगर कंट्रोल डी प्रेस करोगे आप, कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज अपने प्लेस पे जा करके हो चुका है डुप्लीकेट, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये देखो, आप हटाओगे तो आपको पता चलेगा कि डुप्लीकेट हो चुका है। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट, और यहाँ पे लॉजिक है ऑटो लेआउट यूज करने का, राइट। अब यहाँ पे कुछ धीरे धीरे करके हम फीचर समझ लेते हैं। जैसे ही हम कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ऑटो लेआउट के अंदर, अब दिस इज एन ऑटो लेआउट, राइट, हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले, यू कैन डिफरेंशिएट। तो दिस इज ब्लू कलर इज एडेड इन द ऑटो लेआउट एंड दिस इज नॉट। अभी यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स अवेलेबल है। अगर आप इस पर हवर करो, राइट, तो अगर हम इस पर हवर करके आपको दिखाएं तो यू विल सी कपल ऑफ स्पेसिंग पैडिंग ऑप्शंस, राइट। अगर आप इस स्पेस में हवर करते हो और इसको आप ड्रैग करके इंक्रीज करोगे तो यू कैन एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द टू एलिमेंट्स इनसाइड वन सिंगल ऑटो लेआउट, राइट। यही सारी सेटिंग जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये राइट पैनल पे भी ऑटो लेआउट के पैनल पे दिखती है। जैसे आप ऑटो लेआउट ऐड करते हो, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सेक्शन पूरा गायब हो गया। इफ आई प्रेस कंट्रोल जेड अगेन, नाउ यू कैन से दिस सेज ऑटो लेआउट। पहले क्या था, पहले इट वॉज ओनली लेआउट, नाउ इट इज ऑटो लेआउट, राइट। ऑटो लेआउट में कपल ऑफ ऑप्शंस आते हैं, बस छोटा सा पैनल होता है, लेकिन काफी टिपिकल और काफी कंफ्यूजिंग पैनल हो सकता है स्टार्टिंग में आपके लिए। बट बिलीव मी, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से करनी है, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी क्या करना है, अगर मैं इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करता हूँ, तो पहली चीज तो यू कैन एडजस्ट द स्पेसिंग। यहाँ से यू कैन एडजस्ट द लेफ्ट पैडिंग, यहाँ से यू कैन एडजस्ट द राइट पैडिंग, सॉरी टॉप पैडिंग, एंड देन राइट, एंड देन सेम गोज फॉर द बॉटम एज वेल। अगर मैं किसी भी पैडिंग पे हूँ, जो भी स्पेस होती है कंटेनर के आउटर मोस्ट बाउंड्री से और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ पैडिंग, राइट। तो अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो बाहर वाले पेरेंट है यानी कि ब्लू बॉक्स जो है, उससे कितनी डिस्टेंस पे है। तो जब भी आपको ये चेक करना कितने डिस्टेंस पे है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए एंड प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट की ऑन कीबोर्ड, ऑल्ट और ऑप्शन की कहीं पे भी होल्ड करोगे तो जिस भी एलिमेंट पे आप हवर करोगे, उस एलिमेंट से आपको उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे स्पेसिंग या फिर डिस्टेंस दिख जाएगा। ये देखो, इट इज 26 by 26 ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, 12 फ्रॉम द टॉप, राइट। एंड अगर मैं इस एलिमेंट की स्पेसिंग यहाँ से देखना चाहता हूँ तो इट इज 61, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप फिग्मा में किसी भी चीज़ की स्पेसिंग देख सकते हो। ये पहले बता देना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट टू टेल यू। तो ये शॉर्टकट या फिर ट्रिक्स में आएगा, आप कह सकते हो, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यानी कि ऑटो लेआउट फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको राइट साइड में अब ऑप्शन दिखता है। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि ऑप्शंस में होता क्या है, ठीक है। इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, या फिर चलो इसको हम ऊपर मूव कर देते हैं सो दैट अगर हमें बाद में जरूरत पड़े तो हमारे पास रहे। अगर मैं इस ऑटो लेआउट को अगेन सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे हग कंटेंट। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना, एक विड्थ है और एक हाइट है। अभी के लिए इसको छोड़ दो आप, पहले हम बेसिक फीचर समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिक्स विड्थ, हग कंटेंट, एंड देन यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है फिल कंटेनर का। अगर हम एक अंदर का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं विच हैज अ कंटेनर, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिल कंटेनर, यू कैन सी, राइट। अब ये क्या क्या होता है ये भी हम देखेंगे, बट जस्ट बिलो दैट फर्स्ट थिंग यू विल हैव इज द लेआउट, राइट। लेआउट किस तरीके का आपको चाहिए, तो वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस। वी हैव ईदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और यू कैन सेट इट टू रैपिंग, राइट। तो रैपिंग में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम समझते हैं, अभी ये करंटली वर्टिकल लेआउट में सेट है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, राइट, वन बिलो द अदर। तो अब इसके बाद क्या है, अगर हम सेकेंड हॉरिजॉन्टल लेआउट पे क्लिक करते हैं, तो यू कैन क्लियरली प्रिडिक्ट दैट इट विल गो
साइड बाई साइड, करेक्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर हम स्पेसिंग इंक्रीज करें तो द स्पेसिंग विल इंक्रीज बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली, करेक्ट। तो एक तो है, अब एक ही क्लिक में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेआउट में तुरंत के तुरंत स्विच कर सकते हो, करेक्ट। और सेम फीचर अगर मैं किसी भी एडिट करूंगा किसी भी चीज को, तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव। अगर हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट भी करते हैं या डिलीट भी करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई दो चीजें डिलीट कर देते हैं तो विल बी ओनली लेफ्ट विथ 2 एंड द बटन विल बी रिसाइज्ड, राइट। लेट मी अनडू इट अगेन। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रैपिंग। तो जैसे हम इस पे ऑन करेंगे कुछ होगा नहीं, नथिंग विल हैपन। यहाँ पे अब होगा क्या, I have turned the wrapping on, and now if I decrease this layout something like this, now you can see it is going to vertical from horizontal based on the space available around the auto layout, right? So यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। रैपिंग हम रेस्पॉन्सिव लेआउट में बहुत यूज करते हैं। द गाइज वो हैव यूज द रैपिंग इनसाइड ऑफ CSS और कोडिंग में जैसे रैपिंग करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिग्मा ने भी रोल आउट करा है। फीचर काफी टाइम पहले कर दिया था, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप रैपिंग यूज करोगे तो काफी सही रहेगा फॉर योर डिजाइन। देन उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग आती है। तो अगर हम इसको वर्टिकल अगेन करते हैं तो यू कैन सी दिस द स्पेसिंग टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर, दिस इज 19। अगर हम इसको मैनुअली इंक्रीज करते हैं यहाँ से 1 by 1, यानी आई एम प्रेसिंग द अप एंड डाउन एरो की टू डिक्रीज एंड अप एरो की टू इंक्रीज, राइट। और अगर आप शिफ्ट होल्ड करके प्रेस करते हो तो बाई 8 आप जो है 8 पिक्सल्स की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैनुअल कोई नंबर डालते हैं 32 तो दैट विल बी सेट टू 32, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप नंबर एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं यानी कि ऐसे लेआउट में कर देते हैं तो यहाँ पे भी आप इंक्रीज कर सकते हो स्पेसिंग समथिंग लाइक दिस, राइट। यानी कि फिग्मा में कोई भी वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करनी है तो जस्ट हवर ओवर द प्लेस होल्डर एंड डिक्रीज, लाइक ड्रैग योर माउस कर्सर और उससे वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद अगर आप रैपिंग ऑन करते हो तो यू विल नोटिस दैट देयर इज नॉट ओनली 1 कॉलम बट देयर इज 2 कॉलम नाउ, देयर आर 2 कॉलम्स, राइट। तो अगर हम एक इंक्रीज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेकंड इज अटैच टू दिस, तो दीज आर बेसिकली प्रोपोर्शन। अब अच्छा 2 कॉलम होते क्यों हैं? अगर आप इसको डिक्रीज करोगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो अब ये कौन से लेआउट में आ गए? दिस इंक्लूड्स द वर्टिकल लेआउट एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल लेआउट। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लेआउट इसमें है, दैट्स वाई यू आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ स्पेसिंग। अगर आप एक एडजस्ट करते हो तो देखो ये वाली भी स्पेसिंग एडजस्ट हो रही है। इफ यू वांट यू कैन सेट डिफरेंट इंडिविजुअल स्पेसिंग टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अगर हम इसको 32 सेट कर देते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल स्पेसिंग है उसको हमने 12 सेट कर दिया, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो अब अगर हम करेंगे तो अब देखो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल इंक्रीज हो रही है और नाउ द वर्टिकल पैडिंग और वर्टिकल स्पेसिंग हैज बीन डिटैच्ड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वाज देयर। जस्ट आफ्टर दैट अगर हम एक काम करें कि डिलीट कर देते हैं ये 3 चीजें, राइट, 3 ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस वन। अगर इस फ्रेम को मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूं मैनुअली समथिंग लाइक दिस, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोजिशनिंग, ठीक है। अब पोजिशनिंग क्या है? आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस बॉक्स इफ यू हैवंट यूज ऑटो लेआउट येट। तो ये क्या होता है? 9 पॉसिबल पोजिशंस होती हैं किसी भी एक स्क्वायर फ्रेम के अंदर, ठीक है। कोई भी फ्रेम है उसके अंदर 9 पॉसिबल पोजिशंस होती हैं। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, एंड देन उसके बाद लेफ्ट, देन सेंटर एंड देन राइट, देन बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये 9 पोजीशन पॉसिबल होती हैं। अभी ये पोजीशन अगर आप देखो तो दिस इज सेट टू सेंटर ओनली, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी द डाउनलोड बटन और डाउनलोड टेक्स्ट एट द सेंटर। इफ आई सेट टू वेरी टॉप you will be able to see the download text has been placed top left corner, then center, then right, any position if you want to select you can do something like this, right। अगर हम इसको horizontal layout या vertical layout में चेंज भी करते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लेआउट के लिए आपको देखने के लिए इफेक्ट में 2 लेआउट करने पड़ेंगे। अगर हम डाउनलोड बटन को अगेन सेलेक्ट करें डाउनलोड टेक्स्ट को एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल डी अगेन, नाउ यू कैन सी जो भी लेआउट लगा होगा वही इफेक्ट में आएगा। तो इफ इट वाज वर्टिकल तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, करेक्ट। और सेम अप्लाइज टू हेयर एज वेल। अगर स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर दें तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब वो दोनों ऑब्जेक्ट को सेंटर मान के चल रहा है। तो टू नॉट कंफ्यूज यू, दिस बेसिकली इज टेकिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड एनी कंटेनर। तो अगर ये ब्लू कंटेनर है, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उस ब्लू कंटेनर के रेफरेंस में ही पूरी सेटिंग में रहेंगे। अगर हम जो भी पोजीशनिंग सेट करते हैं तो वो
जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम इनको बड़ा छोटा कर देते हैं या 4-5 कर देते हैं, इट डजंट रियली मैटर, राइट? अगर हम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा हमें बस, और अगर मैं इसको टॉप पे प्लेस करूँ, इट लुक समथिंग लाइक दिस। और इस तरीके से अब ऑब्वियसली क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा है तो टॉप वाला जो सेंटर है, आप देख सकते हो आप लेफ्ट और राइट। तो इफ़ आई शो यू समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, तो सेंटर, राइट एंड देन लेफ्ट, करेक्ट? और यहाँ पे भी मैं सेम काम कर सकता हूँ। तो नाउ यू गेट द पॉइंट ऑफ पोजिशनिंग, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, ठीक है? यानी कि जो लेआउट है। अभी हम बात करते हैं नीचे द नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच इज फॉर द पैडिंग। तो आपको यहाँ पे 2 स्पेसेस और दिख रहे होंगे, राइट? उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, सेटिंग के ऑप्शंस हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो भी है, राइट? तो नाउ लेट्स लुक एट द पैडिंग क्विकली, राइट? पैडिंग के लिए हम सबसे पहले किसी भी कंटेनर पे आप हो तो आप इंटर प्रेस कर दो तो आपके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड इफ आई होल्ड द शिफ्ट की एंड डी सेलेक्ट वन, बिकॉज होता क्या है कि अगर आप 1 बाय 1 ये सारे सेलेक्ट करने जाओगे थोड़ा टाइम लगता है। तो दिस इज अगेन अ क्विक शॉर्टकट। तो अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट हैं एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल ऑफ देम एट वंस, तो जस्ट प्रेस इंटर की, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एंड जस्ट होल्ड शिफ्ट, एक डीसेलेक्ट आप कर लो सो दैट everything else will be deleted. And now you can see the download text and this particular frame around it, right? अब this is the auto layout container, correct? अब अगर हमको ये रिसाइज करना पड़े कुछ इस तरीके से, तो हमसे यहाँ पे गलतियां भी होंगी और हमें मैनुअली करना पड़ेगा, राइट? नाउ व्हाट इफ आई वांट द बटन बैक टू शेप, जैसे कि ये पर्टिकुलर बटन थी जो हमने इनिशियली डिजाइन करी थी, बटन समथिंग लाइक दिस, वो बटन हमें वापस चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं? तो अब आपको यहाँ पर रिसाइजिंग पे जाना है। रिसाइजिंग के बारे में अभी और डिटेल में मैं एक एक्चुअल डिजाइन का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ यू सेलेक्ट हग कंटेंट, राइट, हुआ क्या कि आप देख सकते हो कि जैसे मैं इस पर हवर करता हूँ तो यू कैन सी एन एरो विच इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स डाउनलोड टेक्स्ट, राइट? जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यू कैन क्लियरली सी दैट द फ्रेम गॉट ऑटोमेटिकली रिसाइज्ड एंड दैट्स द बेनिफिट, दैट्स द मैजिक ऑफ ऑटो लेआउट। अगर मैं सेम हाइट के लिए भी कर देता हूँ तो नाउ यू कैन सी द बटन इज बैक अगेन इन द शेप। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस जो बच रही है ये किस लिए है? आपको तो ये लगना चाहिए कि पूरा ही ये कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए, बट वाई इट इज समथिंग लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ पैडिंग। अब पैडिंग क्या है? ये स्पेस। अगर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड नाउ इफ यू हवर ओवर समथिंग लाइक दिस, लाइक कंटेनर से कितनी स्पेस है, तो 12 फ्रॉम द टॉप, 12 फ्रॉम द बॉटम, 12 फ्रॉम द 26 फ्रॉम द लेफ्ट, 26 फ्रॉम द राइट, करेक्ट? अब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड पैडिंग, राइट? ये पैडिंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है कंटेनर से जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। इफ आई सेलेक्ट द ऑटो लेआउट फ्रेम अगेन, यानी कि ये बटन में सेलेक्ट करा, नाउ यू कैन सी 26 वॉज हियर एंड 12 वॉज फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। तो 26 इज द हॉरिजॉन्टल पैडिंग, आप जो सबसे पहली पैडिंग देखते हो, विच इज फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट। वर्टिकल पैडिंग में फ्रॉम द टॉप एंड द लेफ्ट। तो अगर हम इस नंबर को इंक्रीज करते हैं तो बटन साइज विल इंक्रीज समथिंग लाइक दिस, राइट? बट जनरली इट इज रिकमेंडेड दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द बटन तो आप उसकी विड्थ इंक्रीज कर दो, करेक्ट? बट पैडिंग एक सर्टेन नंबर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन मैक्सिमम कीप अप टू 24, राइट? और जस्ट कीप इट टू 20, 16 समथिंग लाइक दैट, जो भी आपके फॉन्ट के हिसाब से सूट करे। एंड वर्टिकल पैडिंग में तो आपको और ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जब आप 24 यहाँ डालोगे तो बटन विल बी ऑफ वेरी लार्ज हाइट। तो कभी किसी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोजेक्ट में या यूआई डिज़ाइन में इतनी हाइट की ह्यूज बटन नहीं यूज़ होती, प्रैक्टिकली तो नहीं यूज़ होते, डिज़ाइन बनाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, करेक्ट? तो 24 ना करके हम इसको 12 पे ही रखेंगे सो दैट ये 44 से 56 से ऊपर ना जाए। यानी कि जो बटन की हाइट देख रहे हो ना 44 इट इज सेइंग, so it should not go beyond 56 as it is recommended in generally in UX design, correct? So just like horizontal padding, you can also increase vertical padding, कुछ इस तरीके से आप ड्रैग करके सेम इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे अगर कुछ ट्रिक्स की बात करें शॉर्टकट्स की, तो अगर आप हवर करते हो तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपको स्पेसिंग इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है, बट आप अगर 1 बाय 1 इंक्रीज करोगे तो इंडिविजुअल पैडिंग एक साइड की इंक्रीज होगी। बट इफ यू होल्ड ऑल्ट की या फिर ऑप्शन की ऑन कीबोर्ड तो यहाँ पे ना दोनों तरफ से इंक्रीज होगा। जस्ट इग्नोर दिस ग्रीन लाइन दैट इज कमिंग, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई माउस टूल। अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों होल्ड करता हूँ तो मैं चारों तरफ से एक साथ पैडिंग कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर सकता हूँ, करेक्ट? अब पैडिंग इंक्रीज करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका जो टेक्स्ट है आप कितना भी छोटा कर लो, जितनी पैडिंग है अगर आपने हग कंटेंट पर सेट किया हुआ है तो वो पैडिंग को ही प्रायोरिटी देगा, पैडिंग को, ऑटो लेआउट का फ्रेम जो है। तो अगर हम कुछ भी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट सेज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ए, राइट?
तो दिस इज ए, बट ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैडिंग, राइट? अगर हम इसको भी 12 करते हैं तो दिस इज नाउ 12/12, बट अब अगर देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ सेलेक्ट करके ऑल्ट होल्ड करूँ तो यू कैन सी 12 फ्रॉम एवरी सिंगल कॉर्नर, यानी कि हर सिंगल कॉर्नर से पैडिंग जो है 12 की है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो सेम गोस हियर एज वेल, पैडिंग मेंटेन रहती है, करेक्ट? लेट मी चेंज इट बैक अगेन टू डाउनलोड एंड वर्टिकल पैडिंग एंड हॉरिजॉन्टल पैडिंग मैं फिर से 24 कर देता हूँ, तो नाउ इट इज लुकिंग गुड 24/12। अब जो भी फ्रेम में प्रॉपर्टीज होती हैं ऑटो लेआउट के भी फ्रेम में सेम प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो, इन वेदर इट इज फॉर कलर, स्ट्रोक ऐड करना है, और इफ यू वांट टू ऐड कॉर्नर रेडियस समथिंग लाइक दिस, अगर हम यहाँ पे कॉर्नर रेडियस इंक्रीज करते हैं तो आप कॉर्नर रेडियस भी इस तरीके से दे सकते हो, करेक्ट? अगर मैं यहाँ पे 4 दे दूँ तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? अब एक ये बटन बन गई। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज है विच इज विजिबल टू यू इन फ्रंट ऑफ या फिर इन दिस ऑटो लेआउट सेक्शन, राइट? उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो देयर इज आइकन विच इज सेइंग इंडिविजुअल पैडिंग, जस्ट लाइक यू हैव सीन इन इंडिविजुअल कॉर्नर रेडियस, दिस इज इंडिविजुअल पैडिंग। जैसे आप करते हो तो एक 4 पैडिंग के सेक्शंस ओपन हो जाते हैं विच इज नथिंग बट यहाँ से जैसे आप इंडिविजुअली दे रहे थे ना ऐसे करके, सेम गोज हेयर एज वेल। तो आप एक सेक्शन से अलग अलग साइड की अलग अलग पैडिंग दे सकते हो, करेक्ट? आफ्टर दैट वही सेम जैसे हमने फ्रेम में देखा था क्लिप कंटेंट, दैट इज द सेम ऑप्शन अवेलेबल हियर, क्योंकि ये है तो एट द एंड फ्रेम ही, तो फंक्शनैलिटी सारी फ्रेम्स की हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने यहाँ पे पोजीशनिंग देख ली, स्पेसिंग समझ लिया, रैपिंग, हॉरिजॉन्टल लेआउट, वर्टिकल लेआउट, और उसके बाद पैडिंग समझ ली, करेक्ट? अब बारी है हमारे समझने की रीसाइजिंग क्या होती है, फिल कंटेनर, हग कंटेंट एंड देन फिक्स वेट। तो ये होता क्या है ये समझते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे स्क्रीन डिज़ाइन है, आप देख सकते हो, दिस इज द डिज़ाइन, करेक्ट? यहाँ पे हम समझेंगे कि रेस्पॉन्सिवनेस एक्चुअली काम कैसे करती है। तो अगर सबसे पहले ये एक्चुअली डिज़ाइन ऑलरेडी बनाई हुई है मैंने, तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें ऑटो लेआउट में है। बट अगर इसको मैं डुप्लीकेट करूँ, सेलेक्ट करके फ्रेम को कंट्रोल डी मैंने प्रेस करा या कमांड डी ऑन कीबोर्ड, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो जाता है, करेक्ट? सेम तरीके से अगर मैं एक फ्रेम में कंप्लीटली क्विकली ऑटो लेआउट सारे हटा दूं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ फ्रेम रखूं और एक में ऑटो लेआउट रहे, तो आपको फीचर मतलब जो है डिफरेंस जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा एंड यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो लेट मी क्विकली रिमूव द ऑटो लेआउट क्विकली। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑटो लेआउट्स हटा दिए हैं इस पर्टिकुलर डिज़ाइन से, राइट? कैसे आप ऑटो लेआउट हटाते हो? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सेक्शन ऑटो लेआउट में है, तो आपको सिंपली जहाँ से आपने ऑटो लेआउट लगाया था जस्ट क्लिक देयर एज वेल, या फिर आप सिंपली शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो विच इज ऑप्शन शिफ्ट ए या फिर ऑल्ट शिफ्ट ए, राइट? तो जैसे मैं ऑल्ट शिफ्ट ए प्रेस करूंगा ऑटो लेआउट विल बी रिमूव्ड, करेक्ट? तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्क। तो पहले मैं इसको टॉप एंड बॉटम में कुछ इस तरीके से प्लेस करता हूँ, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? अगर हम इस फ्रेम पे इसको रिसाइज करने का ट्राई करते हैं तो यू कैन सी द कंस्ट्रेंट्स हैव बीन सेटेड टू सेंटर, तो दैट्स वाई ये सेंटर पे ही है। आप अगर कहोगे कि हम इसको स्ट्रेच करने के लिए लेफ्ट एंड राइट पे इसके कंस्ट्रेंट सेट करते हैं, तो अगर हम ऑटो लेआउट नहीं लगाए तो जनरली क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट सेट करने का ट्राई करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिवनेस अचीव हो जाए। तो हम एक एक करके लेफ्ट एंड राइट करके मतलब जो है कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। तो हर एक एलिमेंट के अंदर जा करके, वैसे तो पॉसिबल नहीं होता है ये हर एलिमेंट के अंदर जा करके आपको चेक करना, बट फिर भी हम करके देखते हैं किस लेवल तक हम जो है लेफ्ट एंड राइट करके इसकी रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हैं। तो हम एक एक करके एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो देयर, दिस इज ऑल्सो हेयर, एंड देन और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या आएंगी ना वो भी हम देखेंगे, ठीक है? इसको भी एक्चुअली इसको तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फिक्स्ड है, और एक एक करके और समझते हैं थोड़ा सा, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? अब अगर इसको हम रिस्पॉन्सिव करने का ट्राई करते हैं तो ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव हो रहा है, बट द प्रॉब्लम विल अकर जब हम इसके नीचे जाएंगे। सी दिस नाउ, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हो ये फ्रेम कैसे रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, यानी कि ये चीज़ डिज़ाइन कैसे क्लिप हो रही है। अगर यही चीज़ ऑटो लेआउट में होती तो वो दूसरे लाइन में ब्रेक कर जाता टेक्स्ट, करेक्ट? और सेम गोज फॉर द बटन एज वेल। अब देखो ये बटन जब हम ज़्यादा कम कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल, राइट? वो तो लेफ्ट एंड राइट पे अटैच भी नहीं हो रहा बिकॉज दैट इज फिक्स, एंड यहाँ पे बटन रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही है। नहीं तो बटन को क्या होना जाना चाहिए, वो जाना चाहिए रिसाइज होना, हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे रैपिंग एंड ऑटो लेआउट काम आता है। उसके बाद अगर हम इस टेक्स्ट को एडिट करने का ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे कुछ इस तरीके से, या फिर इसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, करेक्ट? अगर हम टेक्स्ट को कॉपी करते जाते हैं तो एज यू कैन सी टेक्स्ट, वो हमने ट्रंकेशन ऑन किया हुआ, अगर हम ट्रंकेशन हटा दें तो द टेक्स्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब यहाँ तक तो जाएंगे तो सही, देखो दिख रहा है। जैसे एक लेवल नीचे गए तो ये टेक्स्ट इशू क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर वहीं पे हम इस डिज़ाइन को देखें विच इज़
कंप्लीटली मेड यूजिंग ऑटो लेआउट। तो अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करने का ट्राई करते हैं तो जब इंक्रीज करेंगे तब तो है ही रिस्पॉन्सिव, राइट। तब आप देख सकते हो नीचे के डिज़ाइन भी ऊपर आ रही हैं, विच वॉज नॉट द केस देयर। बट अगर हम इसके नीचे जाते हैं, यानी कि एक लेवल बहुत ज़्यादा विड्थ कम करते हैं फ्रेम की, तो भी आप नोटिस करना कि हाउ दिस इज ब्रेकिंग, राइट। सी दिस हाउ इट इज ब्रेकिंग अकॉर्डिंगली, ये देखो, राइट, हाउ इट इज मूविंग। अगर टेक्स्ट 2 लाइन से, यानी कि 2 लाइन से तीसरे लाइन में जा भी रहा है, तो कैसे जो कंटेंट है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, दैट इज द मैजिक ऑफ ऑटो लेआउट, करेक्ट। और यहाँ पे आप ये प्राइस और इस ऑफर का या जो 50% ऑफ लिखा है, इसका भी ब्रेक किस तरीके से हो रहा है, यानी ये भी किस तरीके से रैपिंग में है, ये भी आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन सी द बटन्स रिसाइजिंग, करेक्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इस टेक्स्ट को इंक्रीज करके ट्राई करते हैं, ये देखो मैं कितना भी इंक्रीज करता हूँ, अभी यहाँ पे देखो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक मिनट हम देख लेते हैं, ट्रंकेशन ऑफ करते हैं, करेक्ट। अभी ये रिसाइजिंग इसमें किस तरीके से होती है ये हम देखेंगे, बट नाउ यू कैन सी वो ट्रंकेशन की वजह से वैसा हो रहा था। बट अगर आप देखो, अब अगर हम ज़्यादा मूव नीचे करते जाएंगे तो वो बाकी के जो कंटेंट, बाकी का जो भी कंटेंट है वो नीचे मूव होता चला जाएगा, राइट, विच वॉज नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली हेयर, राइट। तो दैट्स वाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं रिसाइजिंग के अंदर, मतलब ऑटो लेआउट के अंदर। आप समझते हैं रिसाइजिंग होती क्या है, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो पहले तो हम इसको अंडू करेंगे और जो भी हमने कंटेंट यहाँ पे पेस्ट किया उसको हम कुछ इस तरीके से लाएंगे एंड विल चेंज इट टू 393, ठीक है, विच वॉज द फ्रेम साइज, ठीक है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। यहाँ पे क्या होता है रिसाइजिंग के अंदर, आपका जो भी कंटेनर होता है, आप ये समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए। व्हेन आई वाज आल्सो लर्निंग दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि जो ऑटो लेआउट में हक कंटेंट ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं एट द बिगिनिंग। तो बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने एक बार समझ लिया तो यू विल गेट एवरीथिंग। कोई भी चीज़ है एक कंटेनर के अंदर होती है, आप ये कैनवस को तो कंटेनर नहीं मान सकते हो, करेक्ट। एक फ्रेम है, एक कंटेनर है, या ऑटो लेआउट का फ्रेम है, कुछ भी है, एक कंटेनर है जो कि अंदर अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है। अगर हम इस डिज़ाइन के रेफरेंस में बात करते हैं तो दिस पर्टिकुलर फ्रेम इज एक्टिंग लाइक अ कंटेनर विच हैज़ मल्टीपल सब कंटेनर इनसाइड इट। समझ में आ रहा है? कंटेनर मतलब कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ भी है, सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये फ्रेम सबसे आउटर मोस्ट कंटेनर है विच इज हैविंग द कंप्लीट डिजाइन इन इट, अगर हम अंदर जाते हैं इस फ्रेम के तो यू विल सी मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो अगर हम बात करें, एक कंटेनर ये है, अगर डबल क्लिक करता हूं मैं, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। नाउ क्यों? क्योंकि ये कंटेनर इमेज कंटेन कर रहा है और नीचे वाला कंटेनर टेक्स्ट कंटेन कर रहा है। इसके और अंदर जाते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट मिलेगा, यानी इस कंटेनर जो बाहर वाला कंटेनर था इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है और एक और सेक्शन है। अब ये सेक्शन इज एक्टिंग लाइक अ कंटेनर विच इज इंक्लूडिंग ऑल दीज डिजाइन एलिमेंट्स इनसाइड इट। जैसे कि ये स्टार कंटेन कर रहा है, यानी कि ये रेटिंग, ये प्राइस, ये स्लाइस्ड प्राइजेस प्राइसिंग, एंड देन ये ऑफर मतलब कि जो डिस्काउंट है, एंड देन दिस टेक्स्ट। अब अगर आप इस कंटेनर के अंदर, यानी कि दिस इज अ कंटेनर, अब कैसे बता रहा हूं मैं कंटेनर, बिकॉज यहाँ पे देखो ऑटो लेआउट ऐड किया मैंने। अब ऐसा हम करते क्यों है कि क्यों एक ही में सब कुछ नहीं कर देते हैं, तो क्योंकि वहां पे इश्यूज आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप समझो कि हमने एक जो ये रेटिंग है वो भी एक डिफरेंट कंटेनर में है, क्योंकि इसके अंदर एक ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर भी 2 डिफरेंट चीजें हैं, यानी कि एक ये टेक्स्ट है और एक ये टेक्स्ट है। आप ऑफ कोर्स एक ही लाइन में लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग चीजों में किया हुआ है। अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं एक ऑटो लेआउट में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंटेनर। तो जब भी कोई कंटेनर होता है उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पे हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब एक और मैं नीचे दिखाता हूं पहले तो आपको। तो दिस इज ऑल्सो कंटेनर विच इज इंक्लूडिंग दिस टेक्स्ट एंड दिस टेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंटेनर, अगर मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, टेक्स्ट लिखा डाउनलोड, या फिर एक काम करते हैं, विल ब्रिंग दिस टेक्स्ट डाउनलोड और इसको यहाँ पे लेके आते हैं एंड लेट्स प्लेस इट टू सेंटर, करेक्ट। और इसकी जो लाइक इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज करता है, सेट इट टू ऑटो, ठीक है, यानी कि लाइन हाइट इस टेक्स्ट की हमने ऑटो पे सेट करी। नाउ दिस इज सेंटर प्लेस्ड। अब ध्यान से समझना, दिस इज अ फ्रेम। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं सेंटर पे होगा, बट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी ऑटो लेआउट एडेड नहीं है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ तो देखो मैं कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता हूँ। एक और चीज़ ऑटो लेआउट में अगर हम बताएं आपको, तो दिस बटन वॉज ऑन ऑटो लेआउट। कोई भी चीज़ आप ऑटो लेआउट के अंदर इस तरीके से मूव नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं छोड़ता हूँ, इट विल रिटेन इट्स पोजीशन, ठीक है, वापस बैक टू
इट्स ओरिजिनल पोजीशन वो चला जाएगा, तो कुछ भी आप इस तरीके से मूव नहीं कर सकते ऑटो लेआउट के अंदर। एवरीथिंग वर्क्स इन अ सिस्टम, तो प्रॉपर्टीज़ को ही आप चेंज करके पॉसिबल कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। और वह वेराज फ्रेम के अंदर इस तरीके से कुछ भी मूव कर सकते हो। तो अगर हम एक डिलीट करते हैं, अभी इस बाहर वाले फ्रेम पे एक ऑटो लेआउट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा पैडिंग आ रही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो जितनी एक्स्ट्रा स्पेस थी फिग्मा विल रिकॉग्नाइज और ऐड दैट एक्स्ट्रा स्पेस एज पैडिंग, ठीक है। ये देखो बहुत ज़्यादा पैडिंग है। तो अगर इस पैडिंग को हमको डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, विल सेलेक्ट दिस फ्रेम एंड शिफ्ट ऑल्ट दोनों एक साथ प्रेस करके कुछ इस तरीके से कम कर देंगे, और ऑल्ट होल्ड करके वर्टिकल पैडिंग जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है वो हमने थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है। इस फ्रेम को पहले तो नाम देते हैं टेस्ट, कुछ भी लिख देते हैं जैसे 1, ठीक है, ताकि वो बहुत बड़ा नाम अनोइंग लग रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं ना इस फ्रेम साइज को, तो अभी देखो आप सेंटर पे है, ठीक है, सेंटर पे चल रहा है। अब एक चीज ध्यान में देना कि अभी पैडिंग कितनी है, एक काम करते हैं पैडिंग हम देते हैं 90 इसको, ये है हॉरिजॉन्टल पैडिंग, ठीक है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग है, ठीक है। वर्टिकल पैडिंग 76 है। अगर ये पैडिंग है या 90, तो हम अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो अब क्या 90 है, नहीं अब ज्यादा है, तो पैडिंग तो बढ़नी चाहिए, बट पैडिंग देखो अभी भी 90 है, तो पैडिंग इज नॉट चेंजिंग। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो देखो ये दिस स्पेस इज एक्स्ट्रा, यहां से लेकर के यहां तक स्पेस जो ये ग्रीन वाली स्पेस है, दिस इज एक्स्ट्रा बिकॉज पैडिंग वाज दिस मच ओनली, यहां तक थी ना पैडिंग। इफ आई ब्रिंग अप अ रूलर ओवर हियर, तो पैडिंग वाज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर यहाँ तक थी, यानी कि हाँ यहाँ तक पैडिंग है, और लेफ्ट से पैडिंग यहाँ तक है, यानी कि लेफ्ट से भी समथिंग लाइक दिस, ये देखो यहाँ से लेफ्ट पैडिंग इतनी है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये वाली, सॉरी यहाँ से लेकर के दिस स्पेस इज नाउ एक्स्ट्रा दैट वी प्रोवाइडेड, ठीक है, क्योंकि हमने मैनुअली फ्रेम को एडजस्ट किया है समथिंग लाइक दिस। होता क्या है फिग्मा के अंदर, ऑटो लेआउट की जो भी यानी पैडिंग की जो वैल्यू होती है अंडर द ऑटो लेआउट वो फिक्स है, फिग्मा उसको हमेशा रेफरेंस में लेके चलता है। अगर इसको हम बैक टू रीसेट पैडिंग में करना चाहते हैं, तो क्या आप अगर ऐसे करोगे तो क्या चांसेस है कि आप एक्यूरेट पैडिंग मैच कर पाओ। आपको बड़ा देख देख के करना पड़ेगा ना, कि नहीं अरे ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ऐसे करना पड़ेगा ना। मतलब अगर आपको 90 पैडिंग एग्जैक्ट रखनी है, यानी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप लाना है विच वाज 90 ओनली, अभी तो ये ज्यादा है, अभी कितनी है, अभी दिस इज 343 अगर आप स्पेस देखो राइट से, बट एक्चुअल पैडिंग वाज 90। तो इफ यू वांट टू मेक दिस पैडिंग 90 बैक अगेन, यू विल सेलेक्ट द कंटेनर एंड यू विल गो टू दिस विड्थ सेक्शन, यानी कि विड्थ के अंदर छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन आइकन मिलेगा, जस्ट क्लिक ओवर हियर, इट सेज फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ मतलब क्योंकि मैंने कंटेनर की विड्थ को मैनुअली चेंज किया है, जैसे ही आप चेंज करोगे कोई सी भी चीज को मैनुअली, फिग्मा विल रिकॉग्नाइज दैट एज यू हैव मैनुअली चेंज, सो यू हैव फिक्स्ड द विड्थ ऑफ एनी पर्टिकुलर कंटेनर। अब फिग्मा ऑटोमेटिकली लेआउट काम नहीं करेगा। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो मैं डाउनलोड दिस फाइल राइट नाउ या फिर कुछ भी लिखता हूं, तो आप देखो जो फीचर ऑटो लेआउट का था ऑटोमेटिकली रिसाइज करने का वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज दिस कंटेनर इज नाउ सेट टू फिक्स विड्थ, ठीक है। अगर हम इसको अंडू करें और मैं आपको एक एक करके बताऊं तो आपको फिक्स विड्थ पहले चीज समझ में आ गई। फिक्स विड्थ मतलब आप जितनी भी विड्थ जो है असाइन कर देंगे किसी भी कंटेनर को, दैट विल वर्क एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द फिग्मा ऑटो लेआउट, ठीक है, वो फिग्मा डिजाइन ही ऐसा है। अगर हम इसको 90 बैक अगेन करना चाहते हैं तो यू विल क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन अगेन, आफ्टर फिक्स विड्थ वी हैव हग कंटेंट। अब हग कंटेंट का मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, राइट। किसी भी कंटेनर के अंदर कोई कंटेंट पड़ा हुआ, कोई कंटेंट है, जैसे कि ये कंटेंट है, जैसे हम इस पर हवर करते हैं तो अब देखो ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर कंटेंट का लेबल आ रहा है, एंड दोज रेड एरोज आर इंडिकेटिंग दैट द आउटर कंटेनर और द फ्रेम, द ऑटो लेआउट फ्रेम विल हग द कंटेंट, करेक्ट। तो जितनी भी आपने पैडिंग दे रखी होगी वहां पे जाके वो ओरिजिनल पैडिंग पे सेट हो जाएगा। तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं, बूम, द पैडिंग इज नाउ। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट की, और आप लेफ्ट एंड राइट से देख सकते हो इट इज नाउ 90। अगर हम इसी को अंडू करें और जो पैडिंग इस बार थी 90 थी उसको हम 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, पैडिंग 0 कर दी हमने, बट जैसे ही हग कंटेंट करोगे नाउ यू विल सी द इफेक्ट इन एक्शन, ठीक है। तो अब पैडिंग जो है आपकी 0 हो चुकी है, ठीक है। तो इसको अंडू अगेन कर देते हैं। नाउ यू नो कि हग कंटेंट होता क्या है, कि जो कंटेनर है उसके अंदर का जो भी सेक्शन है, जो भी अंदर के कंटेंट है, और अगर आपने जितनी भी पैडिंग दे रखी है उस पैडिंग को रेफरेंस में लेके कंटेंट को हग कर लेगा आउटर मोस्ट कंटेंट, आउटर मोस्ट कंटेनर, करेक्ट।
तो अगर हम इस चीज़ को एक्शन में देखें, एक्चुअल डिज़ाइन में किस तरीके से यूज़ होती है, तो अगर मैं एक क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ, करेक्ट? अब नाउ दिस इज़ कंप्लीटली सेट टू फिल कंटेनर सो दैट कि पूरी डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव रहे और वो फिल कर ले खुद को। बट अगर जैसे ही हम इसको हग कंटेंट में करते हैं, तो इसकी जो पैडिंग है दैट शुड बी 16, बट अगर हम इस पे क्लिक करके देखें तो इट इज़ नाउ 77। तो 16 में आने के लिए कैसे? आप हग कंटेंट करिए, सिंपली जो है डिज़ाइन अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर लेगी, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सेम गोज फॉर द साइजेस एज वेल। जैसे हम इसको हग कंटेंट करते हैं, इट विल बी ऑल्सो सेट टू हग कंटेंट। अब हग कंटेंट में फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल चेंज समथिंग, ठीक है, तो पूरी डिज़ाइन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होगी। वेयर एज अगर हम इसको फिल में किया था हमने, जैसे अगर मैं अंडू करता हूँ अगेन, अब अगर हम इसको कुछ भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कॉपी द क्वांटिटी अगेन एंड देन पेस्ट इट, तो आप देखो आफ्टर सर्टेन पॉइंट, बाय द वे यहाँ पे क्लिप कंटेंट ऑन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग बियॉन्ड। तो लेट्स टर्न ऑन क्लिप कंटेंट समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे ही करके आप देख सकते हो कि ये अगर मैं हग कंटेंट पे करता हूँ तो ये मतलब जो है इंक्रीज हो जाएगा और उसकी विड्थ, और जितना भी कंटेंट रहेगा उसी के हिसाब से वो चीज़, अगर हम इसको 1 करते हैं तो देखो ये ऐसे रिसाइज हो जाएगी, यानी कि जो कंटेनर है वो ऐसे रिसाइज हो जाएगा, ठीक है? तो लेट मी अनडू इट, द क्वांटिटी बैक अगेन। तो आई होप यू गेट दिस हग कंटेंट थिंग। जो भी कंटेंट अब इसका यूज होता है एक्चुअली, जब आप डिजाइन धीरे धीरे सीखोगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे हग कंटेंट का यूज करते हैं। अब सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, फॉर मेकिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज द फिल कंटेनर। तो अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड में वापस आऊँ इस बटन पे, तो हमने इसको बाय डिफॉल्ट जो है फिक्स विड्थ कर दी थी, यानी कि चेंज कर दिया था। जैसे ही आप चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हग कंटेंट करते हैं और इसकी पैडिंग दे देते हैं बाय द वे 90 अगेन, ठीक है, हल्का सा भी इसको चेंज करेंगे ना, यहाँ से इंक्रीज करेंगे या फिर यहाँ से नंबर इंक्रीज करेंगे विड्थ की, तो जो हग लिख के आ रहा है ना, देखना यहाँ पे, ठीक है, जस्ट नोटिस हुआ है, जैसे हम हल्का सा भी एक पिक्सल भी चेंज कर दिया आपने, तो दैट हग विल गो टू फिक्स, क्योंकि आपने अब चेंज कर दिया है ना। तो अब एक एक पिक्सल से भी अगर वैल्यू चेंज करी तो पैडिंग को मानना वो बंद कर देगा, यानी रिस्पॉन्सिवनेस उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो इधर यू हैव टू कीप इट टू हग कंटेंट और इधर यू हैव टू कीप इट टू फिल कंटेनर, अगर उसके ऊपर कोई और फ्रेम है, यानी कि कंटेनर है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 1 नंबर फ्रेम को, तो यहाँ पे क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा फिल कंटेनर का? क्योंकि कंटेनर तो होना चाहिए ना फिल करने के लिए किसी भी चीज़ को ऊपर। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और कंटेनर बनाना पड़ेगा, या फिर हम डाउनलोड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी एक कंटेनर है। तो हमने डाउनलोड सेलेक्ट करा, इसके ऊपर कंटेनर था, लेट्स गो टू दिस ड्रॉप डाउन अगेन एंड नाउ यू कैन सी वन ऑप्शन एज फिल कंटेनर। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको फ्रेम को सिलेक्ट करके अगेन इंक्रीज करते हैं समथिंग लाइक दिस, अब डाउनलोड को सिलेक्ट करता है, अब जैसे ही इसको इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे अगेन, नाउ वी कैन सेलेक्ट फिल कंटेनर। जैसे हमने फिल कंटेनर पे करा, अब देखना वो लेफ्ट पे चला जाएगा, सी हाउ बटन गोज टू लेफ्ट एंड दिस क्या बोलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है, यानी कि टेक्स्ट की जो बाउंड्री है, इट इज नाउ कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द कंटेनर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कीपिंग द पैडिंग इन रेफरेंस। तो पैडिंग कितनी थी, 90 थी। तो अगर हम पैडिंग को 0 करते हैं, तो अब देखो वो जो कंटेंट है वो लेफ्ट में चला गया, बिकॉज पैडिंग अब 0 हो गई। तो वो कंटेनर, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका काम था कि कंटेनर को फिल करके रखना। अगर हम पैडिंग को बहुत इंक्रीज कर दें, ठीक है, कि लेट्स कीप इंक्रीजिंग इट, राइट, लेट्स कीप इंक्रीजिंग इट। अब देखो पैडिंग इतनी थी, अब इस कंटेनर यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट है, इसकी जो विड्थ है वो अकॉर्डिंग टू पैडिंग है, यानी कि 208, और यहाँ पे भी देखो 208 पैडिंग। इससे होता क्या है कि अगर आप इसको रिसाइज करते हो तो इट विल ब्रेक टू सेकेंड लाइन, नेक्स्ट लाइन, राइट। और मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक्चुअल डिजाइन में कैसे यूज करते हैं अब वो मैं आपको बताता हूँ, तो मे बी ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। देखो जैसे ये फ्रेम है, ठीक है, अब ये फ्रेम रिस्पॉन्सिव कैसे है, क्योंकि जो भी कंटेंट है वो फिल कंटेनर पे सेट है, तभी तो वो एज टू एज डिजाइन मतलब स्ट्रेच हो रही है ना। अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करें, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, अगर इस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, अब इसके ऊपर एक और कंटेनर है, दैट्स व्हाई वी कैन सेट इट टू फिल कंटेनर। अभी देखो फिल पे लगा भी हुआ है, इफ यू कैन नोटिस ओवर हियर इट सेज फिल। अगर मैं फिल को चेंज करके फिक्स पे कर दूं या फिर हग कंटेंट पे कर दूं, हग पे तो करोगे तो पहले चीज तो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट चूंकि एक ही सिंगल लाइन में था, अब हमने बाउंड्री उसको कम करी हुई तो टेक्स्ट नीचे ब्रेक हो गया। तो होता क्या फिग्मा में, अरे बहुत दूर चला गया वो। तो अगर हम इसको डिक्रीज करें तो फिग्मा वर्क्स लाइक दिस, लाइक जो टेक्स्ट है फिग्मा के अंदर वो ऐसे काम करता है, करेक्ट। अगर हम इसको हग में ना चेंज करके फिल कर देते हैं, अगेन नॉट हग कंटेंट्स, फिक्स में कर देते हैं, तो अभी क्या हुआ, इस टेक्स्ट की जो विड्थ है
वो फिक्स हो गई। अब आप कुछ भी फ्रेम इंक्रीज करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम फ्रेम का साइज इंक्रीज करते हैं, एवरीथिंग एल्स विल बी रिस्पॉन्सिव बट दिस टेक्स्ट विल नॉट। ठीक है, क्यों? ये तो आपने फिक्स पे सेट किया हुआ ना, तो कंटेनर को फिल थोड़ा नहीं करेगा। आप अगर कंटेनर को स्ट्रेच आउट कर रहे थे तो द ऑब्जेक्ट इनसाइड द कंटेनर शुड फिल द कंटेनर edge to edge so that it distributes itself across the container to make the design responsive, to make it look like it's responsive, correct? अगर हम अगेन इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिल कंटेनर करते हैं, बूम, राइट? और अगर आप फिल कंटेनर पे हवर भी करो तो नाउ यू कैन सी द रेड एरो which is indicating that this content will be filled over this container, right? अब देखो डिजाइन रिस्पॉन्सिव है। अगेन हम ट्राई करते हैं, ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्सिव, राइट? ये चीज तब भी नहीं काम करेगी अगर फॉर एग्जांपल हम अनडू करें और हमने अंदर एक और लाइक ये कंटेनर है ना, इसके अंदर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट और हैं, तो अंदर के भी ऑब्जेक्ट फिल में सिलेक्ट होने चाहिए। तो जब भी आप डिजाइन रेस्पॉन्सिव बना रहे हो, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज सेट टू फिल कंटेनर अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स जो आपको लगता है कि वो हक कंटेंट पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस डिजाइन की बात करें, यहाँ पे ये जो कंटेनर है, ये जो यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है, राइट, जो कि इस कंटेनर के अंदर है, मतलब इस कंटेनर में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो प्राइस है और एक तो ये स्लाइस्ड प्राइस और एक ऑफर है। तो अगर हम इस प्राइस को फिल कंटेनर कर देंगे ना, तो ये देखो वो दूर भाग जाएगा, तो वी डोंट वांट दिस। ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर को हक पे सेट करेंगे, बिकॉज आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी जस्ट बिसाइड दिस, राइट, एकदम साइड में रहे उस चीज़ के। तो इसीलिए किसी किसी चीज़ को हम हक कंटेंट में रखेंगे, किसी किसी चीज़ को हम फिल कंटेनर करते हैं। मैक्सिमम 90% ऑफ द थिंग्स will be on fill container only if you want to make your design responsive. अगर अंदर वाले टेक्स्ट को, इसको मैं बैक टू दिस आता हूँ, अगर हमने इसको भी फिक्स कर दिया लेकिन बाहर वाले को फिल कंटेनर कर दिया, तो कंटेनर तो फिल हो गया बट अभी भी डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर वाली चीजें भी फिल में होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दैट्स हाउ ये रिसाइजिंग काम करती है। तो फिक्स विड्थ, हक कंटेंट एंड फिल कंटेनर, राइट? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मे बी ऑटो लेआउट एक ऐसा फीचर है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जिसके लिए करनी पड़ेगी, और यू माइट ग्रैब इट रियली क्विकली, और आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज़ रियली यूजफुल, और आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, मास्टर ओवर इट, राइट? एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब भी आपको ऑटो लेआउट लगाना होता है तो आप मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करके एक ही साथ नहीं लगाते हो। अगर हम एक बात करें, जैसे कि इस चीज़ को मैं बाहर लेके आता हूँ, आई ड्रॉ अ फ्रेम ओवर अबव इट, यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं पहले तो ऑटो लेआउट से हटाता हूँ, राइट? तो ये एक अलग है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये भी हटा देता है। तो ये बटन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। एवरीथिंग इज सेपरेटेड नाउ, वेल सेपरेटेड। ठीक है, एक काम करते हैं, ये भी दो चीज़ें ऑटो लेआउट में, इसको भी हटा देता हूँ। दिस इज डिफरेंट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट। आप सोचोगे कि यार मैं सारा सेलेक्ट करके ऑटो लेआउट लगा दूँ, तो लेट्स ट्राई। जैसे लगाते हैं तो डिज़ाइन तो हिल गई पूरी, हिलेगी ना, ऑब्वियसली हिलेगी, बिकॉज वाई? क्योंकि हम कई चीज़ें ऐसे हैं जो डिफरेंट लेआउट में चाहते हैं, और कई कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम डिफरेंट तरीके से चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें यानी कि बटन और ये एक ही लेआउट में रहे, तो पहले इनको सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस ऑटो लेआउट यानी शिफ्ट ए। फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट वी वांट कि हम साइड बाय साइड रहे, इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट ए ऑटो लेआउट में करेंगे। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड देन टेक्स्ट, वी वांट देम टू बी टुगेदर, यानी सेक्शन वाइज हमें इस ऑटो लेआउट लगाना है। अच्छा, ये अगर आपको नहीं भी करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, लेट मी अनडू इट अगेन, राइट? फिग्मा का एक नया फीचर है विच इज सजेस्ट ऑटो लेआउट। तो आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करो, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। ऑफ कोर्स आपको फिग्मा को नहीं पता होगा ना कि यू वांट टू ग्रुप दीज टू टुगेदर, राइट? और कितना मतलब हायरार्की मेंटेन करना चाहते हो, वेदर आप इन तीनों को थोड़ा क्लोज रखना चाहते हो, उसको थोड़ा दूर रखना चाहते हो, और इस सेक्शन को थोड़ा दूर रखना चाहते हो। बट लेट्स ट्राई कि फिग्मा वो जो सजेस्ट ऑटो लेआउट का फीचर है वो कहाँ हद तक काम करता है, कितने हद तक काम करता है, राइट? इफ वी सिलेक्ट एवरीथिंग like this and just right click, and under more auto layout options you will see an option called as suggest auto layout. So let's click here, try करते हैं क्लिक करने का। जैसे क्लिक करते हैं तो अब देखो ऑटो लेआउट लग गया, काफ़ी हद तक लग गया है, राइट? एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हैज़ बीन एडेड, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्चुअली लगा है, देखो। बट हाँ, एक प्रॉब्लम हुई है खाली कि जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है वो थोड़ा सा एक ही सेक्शन में इंक्लूड कर दिया। वी वांटेड इट टू बी विद दिस सेक्शन ओनली, और यहाँ देखो ये रेटिंग और टाइटल को एक साथ कर दिया है। बट यू गेट द पॉइंट कि सारी चीज़ें ऑटो लेआउट में आ गई हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिव, आई थिंक। हाँ, सही है। मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ अगर आप उसमें कर दें, रैपिंग ऑन कर दें यहाँ पे, तो इट विल वर्क गुड लाइक दिस। ठीक है, विच इज़ गुड एक्चुअली, राइट? तो काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड करा है सजेस्ट ऑटो लेआउट।
यहाँ पे भी आपको रैपिंग ऑफ कोर्स ऑन करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे भी ऑन कर देते हैं तो आप देखोगे, अच्छा अभी भी नहीं हुआ है, मे बी विल हैव टू टर्न ऑन ओवर हेयर एज वेल। अच्छा फिल कंटेनर करना पड़ेगा, राइट? इसको फिल कंटेनर करा एंड देन इसको करते हैं हग कंटेंट और नाउ यू कैन सी। तो अब इस तरीके से ये भी पूरा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, राइट? एक बियॉन्ड वैल्यू के बाद जा करके इट विल गो टू द सेकेंड लाइन। So this is how you use auto layout inside of Figma. There are multiple options available. You can try it out by yourself. I hope ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए. If you want, you can watch this video again and again. Just try to practice along so that आपको कोई भी confusion हो तो you can always come back to the video and rewind करके आप फिर से देख सकते हो. This is something जो आपको बार बार देखने से ही आएगा, बार बार करने से ही आएगा. आप सिर्फ देख के आपको ईजी लग सकता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, तो आप एक्चुअल डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करके कोई एक डिजाइन उठा के उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई कर सकते हो. मे बी आई प्रोवाइड द लिंक टू दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, तो यू कैन चेक. और ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं फाइल डेफिनेटली आपको दे दूंगा, तो आप भी वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करते चल सकते हो, राइट? सो वी लर्नड अबाउट ऑटो लेआउट बेसिक्स, ऑटो लेआउट एडवांस फीचर्स, रिसाइजिंग, राइट? All sort of features are covered now. So I think that's it for this video. This was auto layout and responsiveness inside of Figma. We'll see you in the next one. तब तक के लिए take care. Bye bye. Have a good day.